हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम सीबीएसई क्लास 10th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ठीक है, साइंस का केमिस्ट्री पार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मेटल और नॉन मेटल चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो सीरीज वाइज चलेगी, ये जो चैप्टर हम खत्म करेंगे, खत्म करना तो कम समय ही लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, यहाँ देखिए, जब आप सीखिएगा, ठीक है, तो आप कुछ नया भी कर सकते हैं। तो हम सिर्फ आपको रटवा दे पूरा एकदम कि हाँ ये है वो है, तो ऐसे में नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारा चीज समझना है। ठीक है, इसको हम 4 भाग में सीरीज को बांटे हैं। पहला जो भाग होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। दूसरे लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले में, दूसरे में केमिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरे में हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, और फोर्थ जो चैप्टर होगा, वो फोर्थ जो लेक्चर होगा वो होगा मेटलर्जी, कैसे हम मेटल को ऑक्योर करते हैं, ऑक्योरेंस करते हैं। ठीक है, और उसी में हम कोरिजन का पार्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर शुरू कर देते हैं। आप लोग पेन पेपर निकाल के रेडी रहिएगा, सारा चीज नोट कीजिएगा, पहले समझिएगा, वीडियो पॉज करके फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार बता दीजिए, वॉइस और वीडियो क्लियर जा रही है, किसी तरह का एम्बिशियस यानी वेग नहीं ना है, साउंड क्लियर। ठीक है, वीडियो कोई लैगिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, धातु और धातु। ठीक है, मेटल सर क्या होता है, विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन outermost सेल या वैलेंस सेल। ठीक है, मेटल उसको कहेंगे जिसके आउटर मोस्ट सेल, यानी जिसको वैलेंस सेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है, तो उसको हम मेटल कहते हैं। अब सर ये जो आप 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तो सुनो, आप सोडियम क्या है, मेटल है, इसके एटॉमिक नंबर क्या है, 11, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगी इसकी, हम पूछेंगे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये होंगे आउटर मोस्ट सेल और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या बोला कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3 हो, वो क्या होंगे, वो मेटल होंगे। क्या होंगे, वो मेटल होंगे। जैसे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, अल्युमिनियम ले लीजिए, 12 एटॉमिक नंबर, 13 एटॉमिक नंबर है, 282 283, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे के सारे क्या होंगे, मेटल होंगे। क्या होंगे, मेटल होंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एक डिफिनेशन तैयार हो गया कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। अब इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है
कि आप हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो सर मेटल होनी चाहिए, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। यहां तक क्लियर, समझ गए। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल विच हैव 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या जिसको आप वैलेंस सेल भी कहते हो। ठीक है, कितने, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, समझ रहे हो ना। अब फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो नॉन मेटल का नाम बोलिए, जैसे कार्बन, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन 7, 8, 9 फ्लोरीन। ठीक है, 2, 5, 2, 6, 2, 7, गलती से नोबल गैस लिखा गया था नियोन, क्योंकि उसकी ऑक्टेट तो ऑलरेडी पूरा रहता है। ठीक है, 2, 7। तो आप सब में देखिएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल जो होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो ये सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल। क्या है, नॉन मेटल। क्लियर है यहां तक, इसका डिफिनेशन हम समझा रहे हैं। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, मेटल नॉन मेटल को समझ आप जो है इसी वे से समझिए कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन मेटल में होते हैं और नॉन मेटल में 4, 5, 6, 7 होते हैं। और जिसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी ऑक्टेट पूरी होती है, वो नोबल गैस कहलाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब होते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक। इसकी भी एक एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन है जो इसका एक्सेप्शन था, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4, 5, 6, 7, एक तो नहीं है ना यहाँ। तो ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। तो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन है। ये क्या है, डिफिनेशन। मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है, मेटल्स आर जनरली सॉलिड। क्या होते हैं, सामान्यतः वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, या सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब देख लीजिए, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड। अब हम आपको ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ग्रुप 2
और नीचे जो डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक और नीचे डी ब्लॉक है, वो उसमें ज्यादातर क्या है, मेटल्स। क्या है, मेटल्स है। ये बात आप जानते हैं ना कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में ज्यादातर मेटल है। लेकिन जो ग्रुप 13, 14, 15 है, इस जो लेफ्ट, ये कहने का तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट साइड पीरियोडिक टेबल के, तो राइट साइड में नॉन मेटल्स ज्यादातर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आयरन वगैरह जो भी है वो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। तो मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। किस पे, रूम टेम्परेचर पर मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। एक गैलियम भी है, वो भी क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, दो इसके एक्सेप्शन है, मरकरी और गैलियम। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम इसमें बात करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। ठीक है, सॉलिड्स में, लिक्विड में और गैस में, तीनों स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, लिक्विड में सिर्फ एक ही है, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। और सॉलिड्स में जैसे कॉपर हुआ, फास्फोरस हुआ। ठीक है, टोटल 11 है। कितने हैं, टोटल 11 है, और बाकी सब गैसेस हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 3 इन ऑल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो सॉलिड में कार्बन, फास्फोरस, टोटल 11 सॉलिड्स नॉन मेटल है, और लिक्विड में सिर्फ एक ब्रोमीन ही है। क्या है, एक ब्रोमीन ही है, और गैसेस, बाकी अलावा सारे गैसेस नॉन मेटल्स में आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, तीसरा हम पढ़ेंगे metals have a luster, metal have luster, जिसको हम इसको मेटेलिक लक्सर भी कहते हैं, मेटेलिक लक्सर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मेटेलिक लक्सर। लक्सर कहने का क्या मतलब है, लक्सर कहने का मतलब है शाइनिंग सरफेस। लक्सर कहने का मतलब है शाइनिंग सरफेस। कैसा सरफेस, चमकता हुआ सरफेस। ठीक है, जब मेटल को पॉलिश किया जाता है, जब मेटल को पॉलिश करते हैं तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वजह से ये शाइन करता है। क्या करता है, शाइन करता है। ठीक है, मेटल्स के पास क्या है, लस्टर का, लस्टर है, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी है, जिसको मेटेलिक लस्टर भी कहते हैं। मेटल इन अ प्योर स्टेट हैव लस्टर, यानी शाइनिंग, इसको कहते हैं मेटेलिक लस्टर। ठीक है, आप जैसे देख लिए होंगे, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, आयरन वगैरह हुआ, ये सारे के सारे के पास क्या है, लस्टर, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन सिर्फ मेटल में एक ही ऐसा मेटल है, एक्सेप्ट लीड जो है वो क्या है, डल अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है, डल अपीयरेंस, जो कि शाइनिंग नहीं करता।
एक लीड ही एक ऐसा है जो शाइनिंग नहीं करता, बाकी सारे मेटल शाइनिंग करते हैं। नॉन मेटल के पास ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता, वो डल होते हैं। क्या होते हैं? डल होते हैं, डल अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, डल अपीयरेंस के होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट का क्रिस्टल हो गया, आयोडीन हो गया, डायमंड हो गया और ग्रेफाइट क्रिस्टल हो गया, ये सभी क्या करते हैं? साइन करते हैं। क्या करते हैं? साइन करते हैं। एक्सेप्शन जरूर आप लर्न कीजिएगा और फोकस कीजिएगा इसी पे। ठीक है, आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते, क्या है? साइन करते हैं। लेकिन जनरली क्या है? नॉन मेटल्स डल अपीयरेंस के होते हैं, नॉन मेटालिक होते, नॉन लस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका एक थर्ड प्रॉपर्टी भी जान लिए, लस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, यहां तक सारा क्लियर हो ही गया होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ में हम हार्डनेस की बात करेंगे। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है, जैसे आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, या एल्युमिनियम ले लो, या आप आयरन रॉड ले लो, जो भी हो, तो आप देखते हैं कि वो क्या है? हार्ड होते हैं। तो हार्ड किसके वजह से होते हैं? वो मेटेलिक बॉन्ड के वजह से हार्ड होते हैं। मेटल के बीच कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो मेटेलिक बॉन्ड के वजह से जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो कोई पूछेगा तो जवाब दे दीजिएगा, मेटेलिक बॉन्ड के वजह से हार्ड होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है उसका। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसके में भी एक्सेप्शन है। इसके में एक्सेप्शन क्या है? मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, लिक्विड है जानना है। फर्स्ट में हमने आपको बताया कि मरकरी और गैलियम क्या है? लिक्विड है। लिक्विड तो हार्ड होगा ही नहीं। ठीक है, मरकरी और सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, सोडियम और पोटासियम, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट सॉलिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट सॉलिड कहलाते हैं। सोडियम और पोटासियम कैन इजिली कट विथ नाइफ। इसको आसानी से हम नाइफ से काट सकते हैं। ठीक है, चाकू से आराम से इसको काट सकते हैं, इतने ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट सॉलिड कहलाते हैं। कैसा सॉलिड? सॉफ्ट सॉलिड, या सॉफ्ट मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, और नॉन मेटल आर जनरली जो सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट, इसमें क्या है? इसको आप सॉफ्ट मेटल लिख दीजिए। इसको सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं। सॉलिड मेटल, सॉलिड तो सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सॉलिड करेंगे तो मरकरी गैलियम आ जाएगा ना, ये दोनों सॉफ्ट सॉलिड हुआ। सॉफ्ट मेटल्स नाम पूछेंगे तो आप मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटासियम बोल दीजिएगा। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं।
एज कंपेरेटिवली टू मेटल। और इसमें भी कुछ सबसे बड़ा डायमंड, जो कि क्या है, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा हार्ड है। ठीक है, इसके सॉफ्ट होने का रीजन क्या है कि इसके जो नॉन मेटल्स के बॉन्ड के बीच होता है वीक वांडरवॉल फोर्स, वीक वांडरवॉल फोर्स। ठीक है, जिसके वजह से इसके बॉन्ड, ये जो होते हैं मेटल मेटल्स, वो सॉफ्ट होते हैं। जब आपको हमने पिछले मेटल नॉन मेटल से पहले जब स्टेट का चैप्टर था, टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में बताया था, तो उसमें जो बताया था कि सॉलिड के बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर पार्ट जो होते क्लोजली होते हैं, पूरा एकदम पैक्ड होते क्लोजली, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, हाई होता है। हाई होगा तो सॉलिड होगा। लेकिन लिक्विड के पार्ट कहता है मॉडरेट होता है इंटरमोलिकुलर, ठीक है, फोर्स। इसके पास क्या था, वीक वांडरवॉल फोर्स, नाम ही वीक है, वांडरवॉल फोर्स। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है कि जो डायमंड होते हैं, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। ठीक है, डायमंड वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट मेटल में क्या एक्सेप्शन, मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटासियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट। उसके एक्सेप्शन क्या है, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। क्वेश्चन पूछता है ना, विच वन, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो डायमंड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही फॉर्म। ठीक है, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। तो ऑब्वियसली है डायमंड भी क्या होगा, नॉन मेटल ही होगा। आप कहिएगा सर डायमंड क्या है, क्यों मेटल तो नहीं है, नॉन मेटल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, फॉर्म है, जिसके वजह से कार्बन नॉन मेटल है, तो ये भी नॉन मेटल होगा, उससे बना हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया, आप लोग नोट कर लिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं क्लास खत्म करने के बाद आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, नोट करिए प्रॉपर। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, मिटा दे। 4 प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ लिया, 4 प्रॉपर्टी ना। कौन कौन प्रॉपर्टी पढ़े, डिवाइन कीजिएगा, कौन कौन प्रॉपर्टी पढ़े, बोर्ड भी 4 कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़े। सर सबसे पहले हमने डिफिनेशन पढ़ा, डिफिनेशन दोनों मेटल और नॉन मेटल का। मेटल का डिफिनेशन क्या था सर, जिसके आउटर मोस्ट सेल या बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे जो एलिमेंट होंगे वह मेटल कहलाएंगे। हम एलिमेंट से मेटल ले रहे हैं, ठीक है, वैसे जो एलिमेंट्स होंगे वह मेटल्स होंगे। ठीक है, मैंने बता दिया था कि इसमें एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन, जिसके मतलब आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है। अब हम नॉन मेटल की बात करें तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे एलिमेंट क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। इसके एक्सेप्शन में इसका एग्जांपल जैसे कार्बन हुआ,
इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 2 और 4। इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या था, 4 था। ठीक है, ऐसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ये सब के सब क्या थे, नॉन मेटल थे। इसके में भी एक्सेप्शन था, वो था वो हाइड्रोजन था, जो कि उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन उसके बावजूद वो क्या था, नॉन मेटल था, तो एक्सेप्शन ही हुआ। दूसरी पॉइंट हमने बात किया फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने बताया कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड, मेटल जो होते हैं सॉलिड होते हैं। इसका एक्सेप्शन बताया था मरकरी और गैलियम। मरकरी लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और गैलियम भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैसेज, सॉलिड लिक्विड गैसेज। सॉलिड में कार्बन फास्फोरस और लिक्विड में एक ही था, ब्रोमीन, और गैसेज तो सबके गैस हो गए। सॉलिड की संख्या कितनी थी, 11 थी। ठीक है, और थर्ड जो प्रॉपर्टी था वो था मेटालिक लक्सचर और नॉन मेटालिक डल। ठीक है, मेटल के पास, मेटल्स हैव अ लक्सचर यानी शाइनिंग सरफेस होता है। जब उसको हम पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के वजह से वो शाइन करता है। ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है, इसके में भी एक और इसके में एक एग्जांपल था कि लीड जो होता है मेटल होने के बावजूद वो डल अपीयरेंस का होता है। लीड एक एग्जांपल एक्सेप्शन था उसका। और इसमें क्या है, नॉन मेटल क्या आते हैं, डल अपीयरेंस के ही होते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन था कि जो आयोडीन होते हैं, डायमंड होते हैं, और ग्रेफाइट क्रिस्टल जो होते हैं वो शाइन करते हैं। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या था, आयोडीन, डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टल। थर्ड प्रॉपर्टी समझ गए। फोर्थ था हार्डनेस। फोर्थ क्या था, हार्डनेस। मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं एज कंपेरेटिवली टू मेटल्स। मेटल्स के कंपेरेटिव में नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन मेटल्स में आपको क्या एक्सेप्शन था कि मरकरी हुआ, गैलियम हुआ, जो लिक्विड स्टेट में है वो तो सॉफ्ट होगा ही, और साथ में और क्या था, सोडियम और पोटासियम, जिसको हम इजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। ठीक है, 4 इसके एक्सेप्शन थे। मेटल्स जो जिसको हम सॉफ्ट मेटल्स कहते थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सॉफ्ट मेटल्स लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दूसरा जो नॉन मेटल था उसमें कार्बन के जो एलोट्रोप यानी कार्बन के जो फॉर्म से बने थे डायमंड, वो था हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। तो समझ सकते हैं कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो वो एक्सेप्शन हो गया डायमंड। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, metals have high melting point, high boiling point. Metals have high melting point and high boiling point. ठीक है, मेटल के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है कि मरकरी का और गैलियम और सीजियम, इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये सब के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो लो होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मरकरी, गैलियम, सीजियम। ठीक है, समझ गए। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, तो इसका भी सर एक्सेप्शन है। इसका क्या एक्सेप्शन है, इसका एक्सेप्शन है सिलिकॉन,
सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन, ये सब के हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ये सब के हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। यहां तक क्लियर? नॉन मेटल्स के जो होते हैं वो हाई, मेटल्स का जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या थे, मरकरी, गैलियम, सीरियम, ये सब के क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल होने के बाद इसके पास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, सिलिकॉन, कार्बन, बोरॉन, इस सब के पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। एक एक पॉइंट हम बात कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि आप बता दीजिए नेम टू सब्सटेंस, एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि नेम टू मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, मरकरी, मरकरी, गैलियम, सीजियम में से तीनों में से कोई दो आप जवाब दे सकते हैं। और वैसे ही पूछ देगा नेम वन मेटल, नॉन मेटल विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर हाई होता है मेटल, नॉन मेटल का तो लो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आप बोल रहे हैं सर हाई, क्वेश्चन सुनिएगा, उसका एक्सेप्शन है सिलिकॉन, बोरॉन और कार्बन। नोट डाउन क्लियरली, ठीक है, हट जाते हैं, अब नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, होपफुली हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम 6 जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी, जिसको हिंदी में घनत्व कहते हैं। सर क्या, हाई डेंस, मेटल्स के पास क्या है, हाई डेंसिटी है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। क्यों हाई डेंसिटी है, क्या रीजन है हाई डेंसिटी का? इसलिए हाई डेंसिटी है क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो क्लोज है। क्या है, क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। ठीक है, जिसके वजह से हाई डेंसिटी है। क्या है, हाई डेंसिटी। समझ रहे हैं? इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत है मेटल में, हम एक्सेप्शन लिखवा रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया सोडियम और पोटासियम, सोडियम और पोटासियम, ये जो है वो इसके जो डेंसिटी है वो लो होते हैं। क्या होते हैं, इसके डेंसिटी क्या होते हैं, लो होते हैं। कैन, हमने क्या पहले भी बोला था, कैन इजली कट विथ नाइफ, इसको आसानी से हम काट सकते हैं नाइफ से, सोडियम और पोटासियम को। ठीक है, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं। ठीक है, कैसा डेंसिटी होते हैं, नॉन मेटल्स लो डेंसिटी का। इसके में भी एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। क्या है, डायमंड। ठीक है, डायमंड जो होते हैं वो हाई डेंसिटी होते हैं। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, कार्बन का फॉर्म है। कार्बन नॉन मेटल तो डायमंड भी नॉन मेटल, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। यहां तक कोई डाउट, प्लीज नोट डाउन। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 6 प्रॉपर्टीज हम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे 7वां प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी डक्टिलिटी नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सर सुना सुना लग रहा है। सुना सुना मतलब सुने हैं कभी? डक्टिलिटी क्या आता है? that can be drawn into thin wire। ये फोकस कीजिए, थिन वायर्स। यानी डक्टिलिटी क्या होता है? तो पूछेगा डक्टिलिटी होता क्या? तो आप कहिएगा कि डक्टिलिटी एक तरह का प्रॉपर्टी है, मतलब जिसको हम दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मेटल्स के पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है? क्या नॉन मेटल के पास डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है? ठीक है, तो मेटल आर डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? डक्टाइल्स होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है, जैसे आप कॉपर का तार यूज करते हैं, कॉपर का, एल्युमिनियम का, ठीक है, ये सभी मेटल्स हैं। तो ठीक है, तो उस सब के पास क्या डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, जिसको आप क्या कर सकते हैं? थिन शीट, थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, और मेटल्स डक्टाइल होते हैं। ठीक, अब एग्जांपल जैसे आप जानिएगा कि गोल्ड का एग्जांपल, जैसे आप गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर जो भी है, ठीक है, गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम ड्रॉन कर सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा वायर हम ड्रॉन कर सकते हैं। कितने? 1 ग्राम से। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर ड्रॉन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मेटल गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ठीक है, ये सब के पास क्या है? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सेप्शन है। ठीक है, टंगस्टन ले लीजिए आप। टंगस्टन, टंगस्टन जो है इनविजिबल वायर। क्या है? इनविजिबल, इनविजिबल वायर। आप इसको इतना मतलब ड्रॉन कर लेते हैं कि मतलब तार तो दिखता, मतलब इनविजिबल हो जाता, दिखता ही नहीं है। वो तो अब ऐसा थोड़ी है कि आपको दिखता नहीं तो वो तार नहीं है, वो इनविजिबल वायर इसको कहते हैं। टंगस्टन को क्या कहते हैं आप? इनविजिबल वायर कर सकते हैं। मतलब ड्रॉन करते हैं तो ये क्या होता है कि वो अपने आंख से दिखता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको इनविजिबल वायर कहते हैं। इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, इसका एक्सेप्शन हो जाएगा मरकरी, सोडियम Na, पोटासियम K और जिंक। ये सभी जो हैं उनके पास क्या है? डक्टाइल की प्रॉपर्टी नहीं है। यानी ये सब चीज आप क्या, एक गैलियम भी है, ये गैलियम लेकिन वो लिक्विड केस में थोड़ा क्लियर रहता है, लेकिन मरकरी, सोडियम और पोटासियम और जिंक, ये सब से आप इसका वायर देखे हैं कभी? मरकरी का देखे हैं? कहीं देख लिए होंगे तो बोलिएगा। सोडियम का देखे हैं? जिंक का वगैरह का देखे हैं? नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? डक्टिलिटी नहीं है। ठीक है, समझ गए? नोट डाउन। और नॉन मेटल के पास भी डक्टाइल नहीं है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन क्या है? इसमें भी एक्सेप्शन है। कार्बन फाइबर जो है, कार्बन फाइबर, ये है इसका एक्सेप्शन। कार्बन फाइबर के पास क्या है? डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। ठीक है,
नोट डाउन, नोट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको बाद में बताया जाएगा। डक्टिलिटी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या पढ़ेंगे? 8वां प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी that can be broken into thin sheets, that can be broken into thin sheets। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, उसको बीट करके, that can be beaten, sorry, that can be beaten into thin sheets, उसको आप पीट पीट के आप उसको पतला सा शीट तैयार कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। कोई पूछेगा डिफरेंस बिटवीन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी क्या होता है, तो डक्टिलिटी जो होता है वो क्या होता है, दैट डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, तो पूछेगा डक्टिलिटी क्या है, तो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। लेकिन मैलिएबिलिटी क्या है कि इसको दैट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वहां वायर था, यहाँ शीट्स है। समझिए, आप एल्युमिनियम का फाइबर देखते होंगे विंडो वगैरह में लगा हुआ दरवाजा में, वो सभी क्या करते हैं, इसको पीट पीट के एल्युमिनियम को पीट पीट के सीट बनाया जाता है। और आसानी के लिए आप समझने के लिए एल्युमिनियम फॉयल ले सकते हैं, रेपर जो यूज करते हैं फूड वगैरह। ठीक है, तो समझ गए, मेटल्स के पास क्या होगा, मैलिएबल होगा। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल जो है मैलिएबल, लेकिन नॉन मेटल जो है वो नॉन मैलिएबल। क्या है, नॉन मैलिएबल है। ठीक है, मेटल्स क्या है, मैलिएबल है, नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मैलिएबल है। मैलिएबल, नॉन मैलिएबल। मैलिएबिलिटी क्या है, इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉन मैलिएबल इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसका भी एक्सेप्शन देख लीजिए आप, एग्जांपल समझ गए। एग्जांपल क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम। आप जो गोल्ड भी आप ले लीजिए, गोल्ड, कॉपर, सब जो बर्तन देखते हैं एल्यूमिनियम का, कॉपर का, उसको क्या यूटेंसिल्स जो आप यूज करते हैं, उसको मार मार के एक शेप दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसके भी एक्सेप्शन है, इसके भी एक्सेप्शन है। जैसे मरकरी, ये अलग है, ये अलग है बाबू। मरकरी, सोडियम, पोटासियम और जिंक। ठीक है, ये सभी क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद है। ये सभी क्या है, नॉन मैलिएबल। ठीक है, नोट कर लीजिए कौन कौन से, मरकरी, जिंक, सोडियम और पोटासियम। अब आप आसानी से समझ सकते हैं सर, मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है, सोडियम और पोटासियम क्या होता है, सॉफ्ट मेटल्स होता है, और जिंक हम आगे बताएंगे कि जिंक क्यों नॉन मैलिएबल है। ठीक है, बस एक केस और आगे। 8वां प्रॉपर्टी पढ़ लिए, मैलिएबिलिटी। सबसे पहले हमने डिफिनेशन पढ़ा, दूसरा मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, तीसरा मैंने लक्चर पढ़ा, चौथा मैंने हार्डनेस पढ़ा, पांचवा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, छठा डेंसिटी, सातवां डक्टिलिटी और आठवां मैलिएबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे नौवां जो है, नाइन्थ होगा, वो है ब्रिटलनेस। क्या है, ब्रिटलनेस। क्या पढ़ेंगे, ब्रिटलनेस। नाइन्थ, ब्रिटलनेस, यानी कहने का क्या मतलब है, ऑन अप्लाइंग
force that can be broken, that can be broken। जब हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, टूटता है। अब सोना को ले लीजिए, गोल्ड को ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, मेटल को वगैरह ले लीजिए, आप उसको क्या कीजिए, उस पर फोर्स अप्लाई कीजिए, आप उसको तोड़ दीजिएगा। ब्रिटल मतलब होता है उस पर फोर्स अप्लाई करके उसको तोड़ना। क्या तोड़ दीजिएगा, बोलिए। तो मेटल जो होते हैं, मेटल आर हार्ड, पहले ही बता दिया। नॉन मेटेलिक बॉन्ड क्या है, मेटेलिक बॉन्ड है, हार्ड होते हैं। तो ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी मेटल के पास नहीं है। क्या है, लेकिन 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 जिंक, जब आप जिंक देखते हैं तो जिंक जो आता है एक्सेप्शन, जिंक क्या हो जाता है, जब इस पे आप मतलब प्रेशर लगाते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है, ब्रिटल हो जाता है। ठीक है, जिंक। और नॉन मेटल आर ब्रिटलनेस, यानी इसके पास क्या है, ब्रिटलनेस है। जब इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे आप देख लीजिए ग्रेफाइट वगैरह क्या होता है, टूट जाता है। लीड पेंसिल में यूज करते हैं ना, वो वगैरह क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसी को कहते हैं ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रिटलनेस होता है, यानी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल में। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए ग्रेफाइट, क्या ले लीजिएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, और इसके भी एक्सेप्शन है। क्या है, वो सारे के सारे गैस क्या ब्रिटल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, इसके एक्सेप्शन क्या होंगे, एक्सेप्शन और एग्जांपल में फर्क है, ये एग्जांपल है, ये एक्सेप्शन है। तो सारे के सारे गैसेज हो जाएंगे। और ठीक है, लिक्विड में भी ब्रोमीन तो नहीं ना होगा। हाँ, ठीक है, नोट कीजिए, प्रॉपर नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10वां प्रॉपर्टीज, 10th प्रॉपर्टीज। क्या बात करेंगे, 10th प्रॉपर्टीज। 10th प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। metals are good conductor of heat and electricity। अब एग्जांपल गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन वगैरह। झटका लगता है ना, क्यों लगता है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस के प्रेजेंस के वजह से, ठीक है, आयरन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्शन होता है, या हीट का गुड कंडक्शन होता है। किसके वजह से, प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, फ्री आयंस की ऑब्सेंस होती है। ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट
and electricity. Bad conductor of heat and electricity. इसका एक्सेप्शन लिख लीजिएगा, टंगस्टन वायर। ठीक है, टंगस्टन वायर जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू क्या, किसके वजह से, क्योंकि सर हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस। समझ गए क्यों होता है टंगस्टन वायर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास क्या होता है सर, हाई रेजिस्टेंस होता है। लेकिन बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है कौन, नॉन मेटल। इसके में भी एक्सेप्शन है, लेकिन क्या है एक्सेप्शन, क्या है बताइए, एक्सेप्शन पहले बता दीजिए। कार्बन फाइबर, कार्बन गैस कहते हैं जिसको, ठीक है, क्या कहते हैं, कार्बन गैस कार्बन कहते हैं, कार्बन फाइबर जिसको हम क्या कहते हैं, गैस कार्बन कहते हैं, गैस कार्बन। और ग्रेफाइट एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है ना, अच्छा सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन फाइबर और ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, लेकिन डायमंड जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए, ये कार्बन का एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप यानी फॉर्म ऑफ कार्बन, फॉर्म ऑफ कार्बन। और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। ग्रेफाइट और डायमंड क्या है, एक बक मिस्टर फुललेंस होता है, वो इसका ही कार्बन का ही मतलब फॉर्म है, थर्ड होता है, डायमंड होता है ग्रेफाइट। दोनों कार्बन का ही फॉर्म है, लेकिन एक क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन डायमंड क्या होता है, कार्बन का ही एलोट्रॉप है, फॉर्म है, उसके बावजूद भी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो पूछ देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, प्रॉपर नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम बात करेंगे, 10 तक हो गया था शायद, हाँ 10 की प्रॉपर्टी, 11 प्रॉपर्टी, 11 ही है ना, हाँ 11 ही होगा। सब एक बार रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, पढ़ा तो दिए, आप रिकैप कीजिए। मेटल्स have 1, 2, 3 electron in outermost shell, लेकिन non metals have 4, 5, 6, 7 electron in outermost shell या valence shell। सबसे पहले हमने डिफिनेशन समझ लिया, ठीक है, कि 1, 2, 3 या 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटरमोस्ट सेल में। दूसरा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स आर जनरली सॉलिड। इसका एक्सेप्शन था कि
ठीक है। अब 12th जो प्रॉपर्टी है वो है एटोमिसिटी, यानी एटोमिसिटी कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो आप बताइएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऐसे लिखते हैं। ये क्लोरीन को आप लिखते हैं क्लोरीन Cl2, इसको लिखते हैं O2, इसको लिखते हैं N3, ठीक है, ट्राई नाइट्रेट जो भी, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको जो एटम जो है वह सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये डबल डाएटॉमिक हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डाएटॉमिक हो रहा है। क्या हो रहा है? डाएटॉमिक हो रहा है। क्या हो रहा है? डाएटॉमिक। यहां पे क्या है? नाइट्रोजन ट्राई एटॉमिक हो गया, ट्राई एटॉमिक हो गया। तो क्या मतलब, जो मतलब एलिमेंट हैं या मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहे हैं वो सिंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। वो या तो डायटोमिक एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो ट्राइएटोमिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे आप ऑक्सीजन गैस हो गया O2 और ऑक्सीजन ओजोन गैस हो गया O3, O3 हो गया। ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, क्या ये ओजोन हुआ? ओजोन गैस हुआ? क्या ये ऑक्सीजन हुआ? हाँ, नहीं, ये O3 हुआ, ओजोन गैस। ये एग्जिस्ट कर रहा है ट्राइएटोमिक। जैसे P4 फॉस्फेट, ये हो गया टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो नॉन मेटल हैं वो पॉली एटॉमिक में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो नॉन मेटल जो है वो क्या होंगे? पॉली एटॉमिक होंगे। क्या होंगे? पॉली एटॉमिक होंगे। लेकिन मेटल्स इन अ वेपर स्टेट, मेटल इन वेपर स्टेट, वेपर स्टेट, वेपर स्टेट कहने का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मेटल, मेटल इन वेपर स्टेट्स इज मोनो, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। क्या थोड़ा सा कैमरा इशू था, ठीक है। अब जो एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है वो नेचर ऑफ ऑक्साइड का बचा हुआ है, ठीक है। हमने पिछले में मतलब 12th में हमने बात किया था एटॉमिसिटी का। तो एटॉमिसिटी में हमने एक्सेप्शन नॉन मेटल, नॉन मेटल जो है पॉलीएटॉमिक एग्जिस्ट करता है लेकिन नोबल गैस के अलावे, ठीक है। नोबल गैस आप देखें ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टन, ये कभी डबल मतलब पॉलीएटॉमिक या डायटॉमिक या ट्राइटॉमिक या टेट्राटॉमिक रहते हैं, वो हमेशा मोनोएटॉमिक ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे मेटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसमें आप नोट कर लीजिएगा, नॉन मेटल में एटॉमिसिटी में आप इसका एक्सेप्शन क्या लिखिएगा? नोबल गैस, ठीक है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, क्रिप्टन, जेनॉन, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जो एक लास्ट बचा वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या है? नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड में देखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, जब ऑक्साइड फॉर्म होगा तो मेटल जो है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। कैसा ऑक्साइड फॉर्म करेगा? बेसिक, याद रखिएगा, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। लेकिन नॉन मेटल जो फॉर्म करेगा वह एसिडिक ऑक्साइड होगा। कैसा होगा? एसिडिक ऑक्साइड है। Na+O2- Na2O क्या है? बेसिक है। Mg2+O2- Mg2O बेसिक है। C+ कार्बन प्लस O2- K2O, K है, सॉरी, K+O2- K2O
क्या है, बेसिक इन नेचर। इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन ये है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड भी फॉर्म कर लेते हैं, और कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक भी फॉर्म करते हैं, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। क्वेश्चन यही पूछता है कि व्हाट इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कहने का मतलब एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। उसका आपको पूछेगा, आप जवाब दीजिएगा Al2O3 PbO जिंक। जिंक हो गया, लीड हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ठीक है। जिंक हो गया Al2O3 PbO ZnO, जिंक ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है, एम्फोटेरिक हैं। एम्फोटेरिक मतलब एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, दोनों एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड। और एसिडिक में एक्सेप्शन है, मेटल नेचर ऑफ ऑक्साइड की मतलब बेसिक फॉर्म होते हैं, लेकिन यहाँ एसिडिक फॉर्म हो रहा है किसका, क्रोमियम और CrO3 और Mn2O7। यही एग्जाम में पूछ देता है, याद रखिएगा। CrO3 वैसे मेटल जो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, CrO3 Mn2O7, CrO3 Mn2O7। एम्फोटेरिक क्या हो गया, Al2O3 PbO और ZnO, जो एसिड और बेस दोनों फॉर्म करते हैं, दोनों। और नॉन मेटल क्या कहता है, एसिडिक फॉर्म करता है, एस सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एसिडिक इन नेचर है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है कि ये न्यूट्रल फॉर्म हो जाता है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। जैसे वाटर, क्या एसिडिक है या बेसिक है, नहीं, न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और N2O, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, यहीं से बोर्ड पे मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आता है। एम्फोटेरिक का एग्जांपल दीजिए, ठीक है। जैसे जिंक हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लीड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। एक्सेप्शन मेटल का क्या है जो एसिडिक फॉर्म होता है, CrO3 Mn2O7, ये पूछ सकता है, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन है न्यूट्रल होता है, H2O, CO, NO और N2O। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आप क्या कीजिए, NCERT बुक का लाइन बाय लाइन जहाँ तक हमने पढ़ाया है एक बार रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बेटर रहेगा। और हमने जो समझाया है, ठीक है, उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू, ठीक।